वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो बौद्धिक आंदोलन हुए उस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपज जिसने न केवल भारतीय संस्कृति और जीवन धारा को प्रभावित किया बल्कि लगभग 2500 वर्ष से अधिक समय तक इसने विश्व के संपूर्ण जीवन को प्रभावित किया और दुखों, युद्धों और आशंकाओं से ग्रस्त दुनिया को शांति, सहयोग का एक भरोसा दिया। उस धर्म के बारे में पढ़ेंगे जो आज भारत में लुप्त प्राय हो गया है, लेकिन भारत के बाहर कई देशों में आज बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित है। महात्मा बुद्ध और उनके द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले यह देखते हैं कि महात्मा बुद्ध क्या अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो उस काल में एक नया संदेश लेकर के आए, या कुछ और लोग भी थे जो इस प्रकार के जीवन में आ रहे थे या इस प्रकार के बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध का जो समय है वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, और उस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में भारत में कुछ मौलिक बदलाव आ रहे थे। कौन कौन से बदलाव थे? जैसे महाजनपदों का उदय। वैदिक काल में जो छोटे राज्य हुआ करते थे उसको जन कहा जाता था। वो जन जब और ज़्यादा बड़े हो गए, अन्य कई जनों को मिला करके वो जनपद कहलाए, और जब जनपद आपस में मिल गए तो वो महाजनपद कहलाए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में महाजनपदों का युग आ गया, इसलिए इस काल को महाजनपद का युग भी कहा जाता है। दूसरा, ये जो गंगा नदी की घाटी है वहाँ पर द्वितीय नगरीकरण हुआ। तो पहला चीज़ तो हमें ये देखना है कि पहला नगरीकरण कब हुआ। हमारे पास में सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण है जो भारत के साथ में जुड़ी हुई है, और भारत की जो ये सभ्यता है इसको नगरीय सभ्यता माना जाता है। इसलिए पहला जो नगरीकरण है वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में सिंधु घाटी का नगरीकरण हुआ। फिर गंगा घाटी के क्षेत्र में भारत का दूसरा नगरीकरण हुआ, अर्थात यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का उद्भव हुआ। नगरों के उदय के साथ में जुड़ा हुआ होता है व्यापार और वाणिज्य, क्योंकि व्यापार वाणिज्य के बिना शहरों का अस्तित्व नहीं रह सकता है। तो जब बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, वहाँ पर एक व्यापारी वर्ग जो एक धनाढ्य वर्ग था, जो परंपरागत रूप से ब्राह्मण कालीन सामाजिक व्यवस्था में वैश्य वर्ण में आता था, उसके पास में पैसा है, संसाधन है, लेकिन राजनीतिक रूप से राजा क्षत्रिय है और धार्मिक रूप से जो सर्वोच्च है वो ब्राह्मण है। तो समाज में ब्राह्मण और क्षत्रियों को ऊंचा स्थान है, और वैश्य जो कि समृद्ध होते हुए भी स्थान तीसरे पर आते हैं। इसलिए इस वैश्य वर्ण ने भी इस काल में विभिन्न बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका निभाई। जैसा कि हम महात्मा बुद्ध के जीवन काल में पढ़ेंगे कि कई धनाढ्य सेठों ने महात्मा बुद्ध को विभिन्न प्रकार से मदद की, उनके लिए रहने के विहार बनाए या नकद मुद्राएं प्रदान की। इन सब कारणों से बौद्धिक क्रांति का उद्भव हुआ। बौद्धिक क्रांति का उद्भव के पीछे यह भी तर्क दिया जाता है कि जो वैदिक काल है उसमें जब उत्तर वैदिक काल आता है, जब उपनिषद और आरण्यक जो षट दर्शन है इनके आधार पर जब लोग चिंतन कर रहे थे, तो उसमें कर्म कांड बहुत ही जुड़ गए थे। यानी यज्ञ जो है वो बहुत ही महंगे होने लग गए थे, जिसमें बहुत बड़े अधिक संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी। वो कई सालों तक चलने लगे, और दान की जो मात्रा थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तो इतने महंगे खर्चीले कर्मकांड करने हर किसी के वश में नहीं थे, इसलिए वो लोग ऊब गए थे इन प्रकार के कर्म कांडों से। पशु बलि के माध्यम से पशुओं को बहुत अधिक मात्रा में बलि के रूप में काम में लिया जाने लगा, जिससे कृषि पर संकट आ गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी बहुत सारे लोगों ने इस बौद्धिक क्रांति को सपोर्ट किया, और इसमें बहुत सारे नए संप्रदाय धीरे धीरे उद्भव हो रहे थे जो हिंसा का विरोध कर रहे थे, यज्ञ में इस प्रकार के कर्मकांडों का विरोध कर रहे थे, और बौद्ध धर्म भी उसी में से एक है। तो अब हम देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, PDF आपको शेयर कर रहा हूं तो आप आराम से पढ़ लेना। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। जैसा जन्म 563
ईस्वी पूर्व में, और जन्म स्थान कपिली के पास में, कपिलवस्तु के पास में लुम्बिनी गांव में हुआ, जिसका वर्तमान नाम रुमिनदेही है। पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो यहाँ लिखना मिस हो गए, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। वो माता जो है वो कोलीय गणराज्य की थी। और उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जन्म के कुछ समय के बाद ही उसकी माता की मृत्यु हो गई, तो फिर महात्मा बुद्ध, जिसका नाम सिद्धार्थ था, उस सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। और 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह है वो यशोधरा नामक कन्या के साथ में कर दिया, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म होने के जब वो शिशु अवस्था में थे, तब से ही उनकी रुचि राजपाट में कम थी। तो उसके पिता ने उसको इस सांसारिक जीवन में लिप्त रखने के लिए यशोधरा से विवाह कर दिया। वो बहुत ही सुंदर ललना थी, और फिर उसका नाम, अन्य नाम भी बौद्ध साहित्य में आते हैं, जिसका नाम गोपा, बिंबा या भद्दकृष्णा भी कहा जाता है। फिर इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने यह नाम रखा था क्योंकि राहुल का मतलब होता है बंधन। महात्मा बुद्ध मानते थे कि ये लड़का मेरे जीवन में एक बंधन है। फिर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। इसके पीछे प्रचलित कहानी आप सभी ने परिचित है, जब महात्मा बुद्ध ने 4 अलग अलग घटनाएं देखी, और उन 4 घटनाओं में एक वृद्ध है, रोगी है, और अंत में जाकर के वो सन्यासी को देखता है। तो सन्यासी ही सबसे मस्त है, बाकी सभी लोग जीवन में दुखी है। तो उसको लगा कि ये जो सांसारिक जीवन में जो लोग रहते हैं वो सभी दुखी रहते हैं, और जो सन्यासी हो गया है वो सुख से रहता है। इसलिए उसने घर त्याग दिया, और इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस महाभिनिष्क्रमण की घटना के बाद में वो जब घर से बाहर निकल गए, तो सबसे पहले वो वैशाली गए, और वहाँ पर सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे, जिनका आश्रम या मुख्य स्थान कोलायत बीकानेर में है। सांख्य दर्शन के जो अलार कलाम नामक एक संत थे, उनके पास में बैठ कर के तपस्या की, लेकिन वहाँ पर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए वो रुद्रक रामपुत एक और सन्यासी थे, उनके पास चले गए। ये राजगृह के पास में थे, लेकिन वहाँ पर भी ये संतुष्ट नहीं हुए। फिर अंत में बोध गया के पास में उरुवेला स्थान है, वहाँ पर चले गए। वहाँ पर 5 सन्यासियों के साथ में उन्होंने कठोर तपस्या की, और इतनी कठोर तपस्या की कि उनका शरीर सूख करके कांटा हो गया। बाद में एक वो प्रसंग आता है कि महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे, और कुछ औरतें वहाँ से जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो गिटार होती है, वीणा होती है, उस वीणा के तार को इतना भी नहीं कसना चाहिए कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो स्वर भी न दे। ये महात्मा बुद्ध ने जब बात सुनी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे इस जीवन यूपी वीणा का तार बहुत ज़्यादा खींच रहा हूँ, अब ये जल्दी ही टूट जाएगा, अर्थात मृत्यु हो सकती है। इसलिए उन्होंने वो कठोर साधना छोड़ दी, और उसके बाद में उन्होंने उस स्थान को छोड़ करके वो बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके 6 वर्ष तक साधना की, और उसके बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उसे उन्हें बुद्ध नाम दिया गया। बुद्ध का मतलब होता है जानकार, जिसने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है। साथ ही उनका एक नया नाम भी जुड़ गया, तथागत, जिसने तथा को समझ लिया हो, यानी जैसा है उसको वैसा ही उसी रूप में, उसी स्वरूप में समझ लिया है, वो तथागत है। तो ये महात्मा बुद्ध के नाम हो गए। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो ऋषिपतन नामक स्थान पर गए, जहाँ पर पहले से जो 5 सन्यासी थे उनके साथ में साधना पहले की थी, उनके पास गए और उन्हीं को पहला उपदेश दिया। इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो जब ये शिक्षा दी, तो उसमें जो शिक्षाएं कौन कौन सी दी थी वो आगे पढ़ेंगे। तो धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना के बाद में वो राजगृह चले गए, जहाँ जो सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था उस समय, वहाँ का शासक बिंबिसार था। वहाँ पर बिंबिसार ने वहाँ रहने ठहरने की व्यवस्था के लिए वेलुवन में एक नया विहार बनाया। उसके बाद में वो लिच्छवियों की राजधानी वैशाली गए। वहाँ पर उस नगर वधू, जो उस नगर की वधू थी, उस आम्रपाली उसका नाम था, वो उनकी पहली शिष्या बनी। और वहाँ पर उसने, चूँकि बहुत समृद्ध पैसे वाली थी, इसलिए उसने एक आम्र वाटिका प्रदान की जिसमें महात्मा बुद्ध रहते थे। महात्मा बुद्ध का यह एक निश्चित टेन्योर था कि वो वर्षा काल में एक ही जगह पर रहते, जिसको अपन आज भी चातुर्मास कहते हैं।
तो उस चातुर्मास अर्थात चौमासे में एक ही जगह पर रुकना होता है, तो यहाँ पर इन्होंने चातुर्मास या वर्षा ऋतु का समय काटा था। और फिर यहीं पर इन्होंने भिक्षुणियों का संघ स्थापित किया था और यहीं पर उनकी और आनंद के बीच में संघ में महिलाओं के प्रवेश संबंधी विवाद छिड़ गया था। महात्मा बुद्ध पहले महिलाओं को संघ में शामिल करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने संघ में महिलाओं को शामिल किया और पहली महिला प्रजापति गौतमी थी जिसे संघ में सदस्य के रूप में प्रवेश दिया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जब संघ में प्रवेश दिया था स्त्री को, तब ये कहा था कि अब इस संघ में स्त्री आ गई है तो 500 वर्षों से अधिक समय तक ये संघ नहीं चलने वाला है। उसके बाद में वो वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी में गए। वहाँ का शासक उदयन था और उस उदयन ने घोषित राम विहार का निर्माण किया और वहाँ पर महात्मा बुद्ध वहाँ पर रहे। उनके बाद में अवंती के शासक राजा प्रद्योत ने महात्मा बुद्ध को अपने राज्य में बुलाया, लेकिन वृद्धावस्था के कारण और स्वास्थ्य के कारण वो जा नहीं सके, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को भेजा और वहाँ भी कई लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। महात्मा बुद्ध ने जो सबसे अधिक समय बिताया वो कौशल राज्य की राजधानी श्रीवस्ती में या श्रावस्ती में बिताया और वहाँ पर उपदेश दिए। वहाँ पर एक अनाथ पिंडक नामक श्रेष्ठी पहले पेपर में अपन पढ़ेंगे। श्रेष्ठी का मतलब होता है जो श्रेणी का मुखिया हुआ करता था। श्रेणी एक व्यापार करने वाली एक समूह या संगठन हुआ करता था, इसको श्रेणी कहा जाता था। तो अनाथ पिंडक भी एक श्रेष्ठी था, उसने वहाँ पर जेतवन विहार का निर्माण करवाया था और 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान में दी थी ताकि महात्मा बुद्ध अपना प्रचार प्रसार सही तरीके से किया जाए। और जो अंगुलीमाल का प्रसंग आता है वो भी यहीं श्रीवस्ती से जुड़ा हुआ है। अंगुलीमाल एक राक्षस था और वो लोगों की अंगुलियों की माला पहन के रखता था, तो महात्मा बुद्ध ने उसको शांत किया था। उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने उस समय के जो गंगा घाटी के सभी लगभग गणराज्यों में घूमे, भ्रमण किया, उपदेश दिए और अंत में मल्ल राज्य, ये मॉल गलत लिखा हुआ है, मल्ल राज्य, मल्ल एक गणराज्य था और उसकी राजधानी में जब वो वहाँ रुके थे तो वहाँ पर एक चंद नामक लोहार के घर भोजन खाया और उस भोजन के करने पर उनके रक्त अतिसार की समस्या हो गई, जिसके कारण 483 ईस्वी में कुशीनारा, यहाँ भी मल्लों का ही राज्य था, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई। और बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के बाद में उनके शरीर के 8 अवशेषों के ऊपर 8 अलग अलग स्तूप बनाए गए जो उनके शरीर के अवशेषों के ऊपर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय है और इस जीवन परिचय के बाद में हम महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं और उनके प्रभावों के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।